सियासत बिल्कुल रास आई है। लोगों के पास जाता हूँ, लोग बड़ी मोहब्बत देते हैं। मसला सिर्फ ये है कि मैं बोलता हूँ सच। मैं बात करता हूँ आम आदमी की, मैं बात करता हूँ मजदूर की, मैं बात करता हूँ गरीब की। जब उनकी बात करता हूँ तो जो निकम्मे लोग होते हैं, जिन्होंने हलकों में काम नहीं करने होते, हमाद टोले जैसे लोग, ये हर पार्टी में होते हैं। जरूरी नहीं ये पीटीआई में और नून में, हर पार्टी में ऐसे लोग हैं। माद अजहर जैसे, इन्होंने एक टोला बनाया होता है, हलकों में काम नहीं करते, हलकों में तवज्जो नहीं देते। जब मैं सच बोलता हूँ, जाकर बताता हूँ कि यार 2 फुट पानी खड़ा है, बताता हूँ सीरवेज नहीं डला, बताता हूँ आप फंड खा गए। अब अकेला ये तो नहीं फंड खा सकता, उस फंड खाने में कई और लोग भी शामिल होते हैं। बिल्कुल ऐसी। वो फिर सब मेरे दुश्मन बन जाते हैं। वो दुश्मन बनते हैं, फिर 1, 2, 4, 6 बंदों की ख्वाहिश पर मुझे फिर तंग किया जाता है, मुझे हरासा किया जाता है। और हरासा होता भी हूँ, हुआ भी हूँ, उसके सबूत हैं, ओपन भी हैं। और कई ऐसे हरासमेंट है जो मैं बता नहीं सकता किसी को। फैमिली को तो नहीं तंग किया? फैमिली को भी तंग किया है, मेरे घर घुस गए हैं, मेरे पर्दे की 4 दीवारी में घुस गए हैं, मेरा पर्दे को बीमार किया है, मुझे मेरे घर को तोड़ा गया है, मेरे घर के अंदर से सामान उठाया गया है। एक सच बोलने की पादाश पे आपके साथ ये सब कुछ? एक नहीं, जब भी मैं सच बोलता हूँ, जब भी सच बोलता हूँ तो मेरे साथ ये कुछ होता है। एक दफा नहीं हुआ, मेरा 3-4 दफा घर टूट चुकी हैं। एक दफा तो जो फर्स्ट टाइम मेरे साथ हुआ है वो ये हुआ है कि पूरी तरह मेरा घर क्रैश कर दिया गया। टेलीविजन, मेरे घर से टोटल सामान, मतलब डिमोलिश करने के लेवल पे? नहीं, डिमोलिश घर नहीं किया, अंदर से मतलब हर चीज उठा के ले गया, फर्नीचर के अलावा जो चीज वो उठा के ले जा सकते थे ना, वो उठा के ले गए थे। उसमें मेरे वेपन थे, उसमें मेरे कीमती रोलेक्स की घड़ियां थी, उसमें कैश था मेरा, उसमें कंबल थे मेरे, उसमें ये स्टड क्या होता है, हाँ ये ठीक है, स्टड जो लगते हैं, ठीक है, मेरे जोगर थे, जूतियां थी, जो चीज वो ले जा सकते, कपड़े थे, वो जो सिलने वाले कपड़े खास तो बोस्की के रखी होती हैं पहले सीजन से, वो उठा के ले गए। इतनी घटिया लेवल पे गए यार। ये जो शेविंग करने वाली मशीन होती हैं, मशीन, वो उठा के ले गए। ये भी नहीं सोचा कि पता नहीं ये बंदा शेव करता है तो ये मशीन इसने, मोटा आदमी है तो जिस्म के लिए रखी होगी, तो वो उठा के ले गई। उससे पहले जब पहले एक दौर होता था जब मियां नवाज साहब जिला वतन हुए, उस टाइम भी हमारा घर टूटा है, उस टाइम भी हमारा घर मतार और न्याजी बिल्डिंग टूटा है, इतना गेट तोड़ा है। बात सुने ना, गेट तोड़ा है, लेकिन डेरे की हद तक रहे थे, इतना आगे नहीं आए थे, घरों में नहीं घुसे, औरतों को नहीं तंग किया, मर्दों को तंग करते थे। इस बार तो इन्होंने इंतहा कर दी। मेरा उस टाइम 15 साल का बेटा था, उसको हरासा किया, जवान मेरी बेटी है उनको हरासा किया, मेरी बेगम को हरासा किया, घरों को जाकर खड़काते रहे, बाहर खड़े रहे, रोज चक्कर लगाना, कि बड़ी तकलीफें झेली सिर्फ सच बोलने की वजह से, और कोई मसला नहीं। और ज्यादा फिर मैं इसलिए जोर ज्यादा डाल रहा हूँ हमाद अजहर टोले जैसे लोगों पर कि ये जो टोला हर पार्टी में, ठीक है जी, ये वर्कर को नहीं देख सकता, ये अपने मफादात के लिए आम आदमी का भी बेड़ा गर्क करता है, पार्टी का भी करता है, पार्टी वर्कर का भी करता है, और हल्के का तो करता ही करता है, और अपने मुल्क का भी नुकसान करता है, सिर्फ अपने 4 मफाद के लिए। गुलशन रावी में आपसे बड़ा नाम कोई नहीं जिसने वहां की सारी सियासत भी देखी, बल्कि गुलशन रावी को आबाद होते देखा है, मैं अगर ये लफ्ज कहूं। सर तकलीफें में देखते हैं, अभी भी तकलीफों में देखा है, बनता देखा है, जिंदगी गुजार दी अपनी, आज 50 साल मेरी उम्र है, जिंदगी गुजार दी है। वहाँ लोगों की अभी भी तकलीफें नजर आती हैं दूर से कि लोगों को तकलीफें क्या। ये इम्पोर्टेड लोग माद अजहर टोले जैसे आती हैं, आकर आपको लगता है इन लोगों ने पीटीआई को हाईजैक किया? बिल्कुल पीटीआई को हाईजैक किया हुआ है, और हमाद अजहर ग्रुप चल रहा है इस टाइम लाहौर में, और कोई ग्रुप नहीं है, सब ग्रुप उसके ताबे, उसके गुलाम है। इवन बैरिस्टर गौहर बिल्कुल गुलाम है। अगर आप लाहौर में
पूछ ही नहीं सकते वर्कर को, तो फिर वो भी गुलाम ही होंगे ना जी। हमाद अजहर के ताबे होंगे, उससे डरते होंगे। देखिए उसने ग्रुप बनाया होगा ना अपना, टोला मैं क्यों कहता हूँ, ये जो नकम्मों का टोला, हम ख्याल लोग, हाँ, उसके हम ख्याल जो उसके गुलाम है, जो कहते हैं ये हमारा लीडर, हमारा रहनुमा हमाद अजहर है। और हमाद अजहर साहब की 2013 में फैक्ट्रियाँ बंद थी, MNA बनने के बाद फैक्ट्रियाँ शुरू हुई। आज भी घर सोते हैं, आज भी अपनी फैक्ट्रियों में जाती हैं। तो वो ऐसे लोग जिस पार्टी में भी होंगे, मैं फिर आपको कह रहा हूँ, ये गरीब का भी नुकसान करते हैं, मुल्क का भी करते हैं। बजाज भाई, लेकिन बात यहाँ पे आती है ना कि आपने फिर इस पार्टी में आए ही क्यों, कि जिस पार्टी के अंदर इतने दगाबाज लोग हैं जो आपका हक मार गई, जिसने आपको सरासीमगी में छोड़ दिया, आपकी जिंदगी के नशेबो फराज में आपके साथ नहीं है। हमें क्या पता था कि इस जैसे लोग भी इस पार्टी में अक्सरियत के साथ पाए जा रहे हैं। हमाद अजहर टोले के गुलाम उसके इतने हैं कि वो पार्टी वर्कर को आगे नहीं आने देता, पार्टी वर्कर को स्ट्रॉन्ग ही नहीं होने देता। ऐसे लोग तो अगर पता होता तो शायद बिल्कुल ना आते, शायद पता होता कि इतने खौफनाक लोग होती हैं जो सिर्फ अपने मफाद को देखती हैं, ना मुल्क ना पार्टी को देखती हैं, ना लीडरशिप को देखती हैं, किसके नाम के ऊपर वो खड़े होते हैं ना उसको देखती हैं। आपसे मुलाकात तो हुई शायद उनकी? सियासत ही ना करते। आपसे मुलाकात होती रही गाए बगाए उनकी? किसके साथ? हमाद अजहर से आपकी? बोस हमाद अजहर साहब 17 में जो इलेक्शन लड़े हैं, जब मैं गया था मुस्लिम लीग छोड़कर जी, तो हासाती तौर पर उस टाइम इन्होंने पूरा इलेक्शन मैंने लड़ा। पहली बात, ठीक है, बड़ी कुर्बत थी हमारी, ठीक है। जब इलेक्शन गुजरा है, 17 का MNA बने थे, आज तक मैंने उनको नहीं देखा। दोबारा एक दफा एक शादी पर जरूर देखा है, वो भी अपने गुलाम की बेटी की शादी पर PC बैठे थे। उसके अलावा मैंने उनको कहीं नहीं देखा मीडिया के अलावा। ठीक है, वो भी आजकल मीडिया से गायब है। उसके अलावा मैंने नहीं देखा उनको, ना हल्के में, ना मेरे साथ उनकी कोई मुलाकात है, ना उन्होंने मुलाकात का टाइम निकाला है, और ना ही उन्होंने इस काबिल समझा है कि मैं हल्के के किसी वर्कर को जाकर मिलूं, और उस वर्कर को मिलूं जिस वर्कर ने एक तलक छोड़कर आया था, पार्टी छोड़कर मैं नहीं आया मुस्लिम लीग में, मैं मियां नवाज शरीफ साहब के साथ तलक छोड़कर इस पार्टी जाती में आया था। जाती तलक था मेरा, मेरे से मोहब्बत करते थे, मुझे बड़ी इंजॉय किया उनके साथ मैंने, बड़ी पूरा पाकिस्तान फिरा। दोबारा मियां साहब अगर बुलाए जाएंगे? पहली तो बात है मियां साहब को फुर्सत ही नहीं होनी, ना उनको याद होगा कि कोई बजाज नियाजी है भी ये नहीं। लेट्स सपोज वाइल्ड गेस लगा, जवाब दे नहीं सकता। अच्छा, अभी वो वक्त नहीं है? अभी ऐसा कोई वक्त नहीं है कि मैं कोई ऐसा जवाब दूं, और ना ही ऐसा कोई वक्त है। जब इक़्तिदार में होते हैं ना जी ये बड़े लोग, तो इनको पुराने दोस्त वफादार साथी भूल जाते हैं। असल मसला ये तोता चश्म चाहिए होता, फिर वही चाहिए होता खुशामदी, खुशामदी टोला आ जाता है, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। जैसे बचपन में हम सुनते थे फसली बटेरे आ गए, फिर समझ नहीं आती लोग कहाँ से आ जाते हैं।